मैंने आखिरी चीज क्या पढ़ाई थी भाई? प्रेयर पढ़ो भाई, प्रेयर पढ़ लो। पहले एक नज़र आप खुद पढ़ लो। सभी लोग इसके मैदान में उतरो। कुछ लोग क्या खाना हमारे घर में ही बनता और आते नहीं है। एक्चुअली खाना खिलाना उद्देश्य नहीं है, आपके हाथों से ये शुभ काम हो जाएगा तो वो सिलेक्शन कंफर्म होता जाएगा। जैसे रिजर्वेशन कंफर्म में वेटिंग लिस्ट ऊपर चढ़ती है ना, वैसे एक एक चैप्टर होता जाएगा, आप ऊपर उठते जाओगे ऐसा। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? साइन होना शुरू हो गए? हाँ सुनो भाई सुनो, बड़ी काम की बात सुनो। कल वेक्टर्स की क्लास है 12 से 3:45, तो आप लोगों को नहीं आना है। मेरे को कंफ्यूजन हो गया था और मैंने बुला लिया था मंडे के दिन, मगर वेक्टर लपेटना नहीं चाहता हूं मैं, सुकून से पूरा पढ़ाना चाहता हूं। कल यानी वेडनेसडे को ये क्लास है, बट फ्राइडे को बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे और टाइम यही रहेगा। तो मेरी सलाह है, मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, बल्कि एक लेक्चर में वो 75% हो जाएगा। तो एक दिन आप छुट्टी करके आ जाओ, तो आपके दिमाग में टेंशन सिर्फ 2D का रहेगा। और उसमें भी कमिंग संडे मैं आपको इलिप्स एंड हाइपरबोला पढ़ चुके हो ना लकी सर से एक बार? नहीं, मैं उनसे एक बार आपको स्कूल लेवल करा दूंगा, तो उससे आपका स्कूल लेवल का टेंशन खत्म। और मैं अपनी डिटेल स्टाइल से ही चलूंगा। लिमिट भी आप उनसे एक बार पढ़ लो, और फिर मैं 12th में पढ़ाऊंगा ना। अच्छा चलिए, वो प्रार्थना देख लीजिए, लाइए मेरे हाथ में। एकदम रिलैक्स और सुकून से खड़े होइए, आंखें बंद कीजिए, हाथ एकदम फ्री, टेंशन फ्री। सुनिए भाई, मन में बोलिएगा, हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इंसान बनाया। हे भगवान आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना, हमें पढ़ाई की चीज़ें सरलता से समझ में आए ऐसी मदद करना। हे भगवान आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, एक बार उसको पढ़ लीजिए। पी के स्क्वायर 1/pk² प्लस 1/qk² वाला अपन करते हैं, आप समझना। देखिए बच्चा, आज जाने से पहले मुझसे पैकेज मांग लेना, बहुत सारे आपके पैकेज आ गए और वो स्कूल लेवल शीट भी आ गई है। मैंने अभी तक 4 शीट बांटी, सॉल्व कर ली आपने। मेरा ऐसा मानना है कि उस शीट के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। जिस चैप्टर की शीट बांटी उसके बाहर नहीं जाएगा। और ये मेरा कैलकुलेशन 1996 से चल रहा है कि मैंने जिस जगह से शीट निकाल के दी है उस शीट के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। 1996 मतलब शायद आप लोग इस दुनिया में आ गए थे, तब से मेरा एनालिसिस चल रहा है। यहां देखो, क्या उसको भेजो, उसको भेजो। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x - c/cos थीटा y - 0 sin थीटा इजिकल टू क्या? याद आया? ये तब यूज किया करो जब इस डिस्टेंस से हमें कुछ काम है। 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। अरे यस भाई, तो इन दोनों को कंपेयर किया तो x = c + r cos थीटा हो जाएगा क्या? y = 0 + r sin थीटा हो जाएगा क्या भाई? मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है वो ही तो p के पॉइंट है। अरे ये पूरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इस पर बैठने वाले हर पॉइंट को मैं ऐसा शो कर सकता हूं। तो यह पॉइंट
इस मेरे ब्यूटीफुल पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे। तो r साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस r 4a कॉस थीटा माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या? तो r1 दूरी पर ये पॉइंट है, r2 दूरी पर ये पॉइंट है, डिस्टेंस है r1 r2। तो हुजूर सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कक्षा 10वीं माइनस b अपॉन a, तो बोले तो 4a कॉस थीटा अपॉन है, ठीक है। और r1 इंटू r2 हमें क्या निकालना है? फाइंडिंग फैनी नहीं, 1 अपॉन पी के स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, बोले तो 1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r2 स्क्वायर। क्या वो लेंथ है क्या? अरे दीदी, मुझसे तुम तक की दूरी या तुमसे मुझ तक की दूरी बात तो एक है ना। के क्यू लिखूं या क्यू के लिखूं, ठीक है ना। क्वेश्चन दीदी ने गलत लिखा, क्या लिख दिया? दूरी है, दीदी समझी क्यू अलग है और अकेले के का स्क्वायर। ऐसे भावनाओं में नहीं बहते दीदी। तो बोलो ये क्या हो जाएगा? फाइनल सही है। चाय का असर थोड़ी देर में होगा, तो वो यहां नहीं हुआ, यहां हुआ। तो बताइए r1 स्क्वायर और रिडंडन अडंडन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे बेहतरीन बच्चे हो यार तुम लोग, बहुत अच्छे बच्चे। ऐसा सही लिखा है क्या? फोर ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 माइनस 4ac अपॉन साइन की पावर 4 से मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। साइन की पावर 4 से मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ब्लूम 16 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 8 a c। साइन की पावर 4 आ रही है, 2 कटेगी, 2 जिंदा बचेगी। साइन की पावर 4 ब्लूम। ये आंसर नहीं है, हमसे ये कहा गया था कि दिस इज कांस्टेंट बट दिस इज वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन थीटा। तो थीटा पर डिपेंड ना रहे, थीटा भग जाए, थीटा यहां से भग जाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कॉमन ना जाए, तो कॉस स्क्वायर के बगल में 16a स्क्वायर लिखा है, यहां 8a और फिर c लिखा है। तो c की वैल्यू क्या हो कि 16a स्क्वायर कॉमन निकल गया है? हम कहेंगे व्हेन c बराबर 2a देन above will be constant. So answer is 2a, 0, क्योंकि हम c, 0 मान के चल रहे थे। तो c की वैल्यू यदि 2a हो जाए तो यह चीज कांस्टेंट हो जाएगी। प्योर एडवांस लेवल, एकदम प्योर घी। गांव वाले बोलते ना प्योर घी, घी घी, प्योर घी। प्योर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्योर।
लिखो साहब। ओए छाप मत भैया, छाप मत ही भैया, नहीं तो था नहीं था हो जाएगा। मेहता, था नहीं था हो जाएगा। बच्चा अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बच्चा। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 बुक बांटी कंबाइन, मगर कुछ कुछ बच्चों के पास पहले से पार्ट 1 पुरानी दी हुई रखी है, वो आप हमको ईमानदारी से रिटर्न करो, क्योंकि कॉपी किताब एजुकेशन से जुड़ी चीज़ें इस तरह नहीं रखी रहनी चाहिए, ये बेईमानी कहलाती है। उसका फिर नुकसान अपन को कभी होता है और हम समझ नहीं पाते कि ये क्यों हुआ। तो मैं आपको दे चुका हूँ, फिर भी आपके पास रखी है तो वो रिटर्न कीजिए। हमने आपसे बिना जांचे परखे आपको दे दी कि आप पढ़ाई शुरू करो, तो हमने आपके ऊपर शक नहीं किया, तो आपको भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। मेरे पास एक एयरटेल का कनेक्शन हुआ करता था, मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन हुआ करता था, आप लोगों को शायद नंबर भी याद होगा, वो भी बहुत अच्छा नंबर मिला था, 2 दूरी 3 तिरी। तो उस बिल्डिंग में था R1 में, मैं इधर शिफ्ट हुआ तो इस बिल्डिंग में उनके पास डीपी खाली नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कनेक्शन ट्रांसफ़र नहीं किया। अब मैं कब तक बिल भरूं जबकि फ़ोन वहाँ है? तो मैंने उस एक्स्ट्रा मंथ का बिल नहीं भरा और मैंने एप्लीकेशन दे दी कि आप कनेक्शन काट दो। फिर भी करीब 700-800 का बिल आ गया। अब ना तो वो मुझसे मांगने आ रहे हैं, ना मुझे नोटिस दे रहा है कोई। फिर भी मैं 3 बार एयरटेल ऑफिस जा चुका हूँ कि मेरे से ये पेमेंट ले लीजिए और मुझे नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो लोग हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कोई नोटिस आया क्या? मैं कहता हूँ नहीं, तो कहते फिर काहे को खुद चले आ रहे हो, जा यहाँ से, अत्यारे हूँ बढ़ा। तो आप ईमानदारी रखें हर जगह, मेरे यहाँ नहीं, हर जगह। क्या हेडिंग डाली बच्चा आपने? बोला ना मैंने, अरे बोला मैंने, लाइन एंड पैरा बोला, लाइन एंड पैरा बोला तो बोला मैंने। ये लाइन दूर से चली गई, छू के चली गई, कटिंग एट 2 पॉइंट्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, सबरे पैरा बोला, और y इज इक्वल टू mx प्लस c सभी लाइन्स है। तो हमने कहा कटिंग पॉइंट बनेगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू यहां रख दी, mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही तो रूट्स हैं, तो इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2, अरे हाँ, इसका d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b, ये a, ये c। यह d इस वाले पैटर्न में नेगेटिव हो जाएगा, नो रियल रूट्स। इस वाले में d बराबर 0 हो जाएगा, रिपीट रूट्स, कंडीशन ऑफ टेंजेंट, और इसमें d क्या बनेगा? सही है। तो फर्स्ट और लास्ट केस तो कुछ खास नहीं होता, टेंजेंट बड़े काम की होती है। तो अपन ढूंढते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट। तो d बराबर क्या कर दिया साहब? तो b स्क्वायर मतलब 2mc माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac भी लिख सकता हूँ यार, तुम मतलब की सी बातें कर रहे हो, सही है। 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 का डोला mca, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
16 गयो, ए गयो नहीं कर सकते अपन, हम कहेंगे ए बराबर 0 नॉट पॉसिबल, ए माइनस एम सी बराबर 0, सी बराबर क्या, यानी कि सी की वैल्यू ए बाई एम है तो वह टेंजेंट हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। जैसे सर्कल में क्या होती थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहां ए बाई एम हुआ सी। मिटा दूं भाई इसको, अब हेडिंग डालो टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले लिखो स्लोप फॉर्म, लिखो व्हेन स्लोप इज गिवन लेट स्मॉल एम, वही वाला फोटो दोबारा बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओ तेरी सी नहीं, ए बाई एम। फिर लिखो सेकेंड कार्टेशियन फॉर्म, जगह छोड़ देना, इस पैराबोला के नीचे हेडिंग आएगी कार्टेशियन फॉर्म, मतलब पता चला तुमने यहां स्लोप फॉर्म डाली, यहां फोटो बनाया, यहां कार्टेशियन डाल दी, उसका फोटो कहां बनाओगे। अब कार्टेशियन में लिखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी गिवन लेट x1 y1, और इसको तो तुम जानते हो, y स्क्वायर की जगह y1, x स्क्वायर की जगह x1, x की जगह x प्लस x1 अपॉन 2, y की जगह y प्लस y1 अपॉन 2, ऐसा। तो टेंजेंट की इक्वेशन y डॉट y1 इज इक्वल टू 4a x प्लस x1 अपॉन 2, बोले तो y डॉट y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, y इज इक्वल टू 2a अपॉन y1 डॉट x प्लस 2a अपॉन y1 डॉट x1। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या, स्लोप इज 2a अपॉन y1, ये इंपॉर्टेंट बात लिखिए, लिख दिया। अब लिखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, अरे 3-4 रूप होते ना, कभी सलवार सूट में आ गई, कभी साड़ी में आ गई, कभी जीन्स टी शर्ट में आ गई, तो हम हर कभी उसे पहचान सकें क्या। इधर देख भैया, ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, x1 y1 भी लिख देंगे नए फोटो में। तो स्लोप अब भी सीखा अपन ने क्या, 2a अपॉन, तुम चाहो तो नए सिरे से ऐसा कर लेना, y1 की जगह क्या 2at और x1 की जगह क्या at स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते, मगर मैंने यहां टाइम बचा लिया। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब m बराबर क्या पता चला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम था, m की जगह क्या, y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स प्लस ए अपॉन 1 बाई टी, y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स प्लस ए टी। सारा नॉलेज मिक्स कर दिया अपन ने, डन 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 डन। लिखो लिखो, याद करने की चीज, रटने वाली चीज। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ने काटा, ए पे काटा, बी पे काटा,
जे एल हो गया, इस एल की लंबाई का फार्मूला लिख रही हूं। सुना, सी बराबर क्या था? यदि सी बराबर ए बाई एम होगा तो ये टेंजेंट हो जाएगी, तो सी एम बराबर ए, और ए माइनस सी एम बराबर क्या? वही तो लिखा है। इसका मतलब यदि टेंजेंट हो गई तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब लेंथ ऑफ कोर्ड 0, ए बी के बीच की चीज 0। तो आपको एक चीज तो यहीं से याद हो गई, कुछ मतलब कहानी बना के आप याद रखना। सुनिए, इन केस ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकस से जा रही है, ये थीटा है, तो ए बी फोकल कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 4a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 4a कुजेक स्क्वायर थीटा, 4a साइन कॉस 10 कुजेक सेक कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट क्या होता है? 1/10, और टेन थीटा ही तो स्लोप होता है। m इज इक्वल टू क्या? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 4a 1 प्लस 1/m स्क्वायर। भाई कॉट स्क्वायर मतलब क्या? 1/10 स्क्वायर। ये दो चीज रटनी है भाई, लिखो जल्दी। फोकस पे बन रहा है वो एंगल थीटा, ये f है, a,0। पहला क्वेश्चन, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x को एक कॉर्ड 3x प्लस 5y माइनस 15 ने कैपिटल A और कैपिटल B पर काटा। फाइंड सर्कल फॉर विच AB इज डायामीटर। कितने लोगों को याद आ गया? बिना A और बिना B के पॉइंट्स निकाले कितने लोग सर्कल ढूंढ सकते हैं? टाइड ए को याद हो गई, टाइड ए की जय। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। टाइड है, हाथ नीचे करो तुम, बाकी लोग को ही उठाओ। लो बताओ, लो कर लो बात। फालतू बच्चे उड़ी में रहते हैं, पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, अब उनको याद नहीं आ रहा। हाँ, यश गुप्ता, यश गुप्ता का भी आंसर आ गया, यस। उसमें एक शर्त लिखो इसके आगे, विदाउट फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। 3 लोगों को याद आया अभी तक, तीसरे व्यक्ति का नाम लवेश। बहन बेटियों को याद नहीं आ रही है, बताओ। बेटी है तो कल है, सर्कल नहीं बन रही है इनसे, और मामा जी कह रहे हैं बेटी है तो कल है। डालो, होमवर्क डालो, और ऐसा लिखो कि चेक सेम क्वेश्चन इन सर्कल चैप्टर डायामेट्रिक फॉर्म नियर अबाउट 3rd और 4th लेक्चर। डायामेट्रिकल फॉर्म देखिएगा। नहीं, अब घर पे ही करना भाई। मैं सेम एग्जैक्ट सेम चीज कितनी बार पढ़ाऊं? आप करके भी लाएंगे इसको, लगभग 8-9 लाइन छोड़िए बड़े रजिस्टर की। अगला क्वेश्चन करिए, मेरे साथ साथ लिखिए। वालों से कह रहे हैं कि एक सर्कल के केंद्र पर ऐसा पैराबोला बनाया गया जिसमें सर्कल का व्यास यानी कि 2r 3/4 यानी 3/4 है लेटस रेक्टम का। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो लाइन जा रही होगी ना AB, ये फोकस और वर्टेक्स को ठीक बीच में काटेगी, ऐसा प्रूफ करना है। इसका मतलब M इज मिड पॉइंट ऑफ OF। टेकत रही, घुटने टेकत रही। मिटा दूं क्वेश्चन पार्ट, मिटा दूं? मैंने उसका कंक्लूजन तो लिख ही दिया नीचे। सुनिए साहब, अरे छोड़ भैया, ओ भैया छोड़ भैया। तो R इज इक्वल टू 3a/2 हो गया क्या? चेक कर लो भाई, बोर्ड पे नजर रखना भाई। तो इस सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3a/2 का क्या, और ये क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू
बोर्ड पे देखना रे बाबा रे। ए एंड बी पाने के लिए सब्स्टिट्यूशन किया तो बोलो वाई स्क्वायर यहां पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू 9a² अपॉन क्या, अरे हाँ, तो 4x स्क्वायर प्लस 16ax माइनस 9a² इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या फैक्टर बनेंगे क्या, फैक्टर। 9 चौक 36, 18 और 2, क्या बात है। किसने बोला, दिव्यांशी अग्रवाल। 18ax माइनस 2ax माइनस 9a² बराबर 0। क्या कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आया भाई, तो अंदर बचा 2x प्लस 9a माइनस a कॉमन आया 2x प्लस 9a। बोलो सब बोलो, 2x प्लस 9a 2x माइनस a, तो या तो 2x प्लस 9a बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 9a अपॉन 2। तो भैया हो नहीं सकता, हम इधर की बात थोड़ी कर रहे हैं कि भाई तुम हमें x नेगेटिव दे रहे हो। तो 2x माइनस a बराबर 0, तो x इज इक्वल टू a बाई 2, यानी कि यहां का कोऑर्डिनेट a बाई 2 कोमा समथिंग, नीचे का a बाई 2 कोमा समथिंग, और ये फोकस वैसे भी a कोमा 0 था, तो a बाई 2 हेंस प्रूव्ड ना रे बाबा। इस खड़ी लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू a बाई 2। बधाई हो, कितने लोग एकदम सही दिशा में कम से कम 90% चले। टाइडे, यश गुप्ता, लवेश, बलभद्र, बहन बेटियां नहीं चल रही, कि लगी हम तो यहीं बैठेंगी। चेहरे से हाथ हटाओ, स्टार लगा के बड़ी काम की बात लिखो। पैराबोला के बाहर के किसी पॉइंट से हम उस पर 2 टेंजेंट्स खींच सकते हैं। उसकी अगली लाइन में लिखना, पॉइंट यदि पैराबोला पर है तो ओनली 1 टेंजेंट। तीसरा लिखना, अब आप ही बता दीजिए जैसे सर्कल में था, क्या पॉइंट यदि अंदर है तो टेंजेंट इज नॉट पॉसिबल। आगे लिखिए स्पष्टीकरण, बोले तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, ना ना ना, मतलब खुद की बात को एक्सप्लेन करना। हाँ, अब दीदी तुम्हें इंग्लिश नहीं आ रहे हो, सो मुझे काहे को घूर के देख रहे हो, मैंने तो हिंदी में सही बोला स्पष्टीकरण। यहां देखिए कोई पॉइंट P है h, k, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, और ये कहां से गुजरेगी, h के, तो ये क्या करेगी, उसको सेटिस्फाई करेगी, खुश करेगी, आनंदित करेगी। तो k बराबर क्या, कितना लिख लिया तुमने, नहीं तुम्हारे बगल वाले, तुम्हारे बगल में कौन है उसके, हाँ खड़े हो जाओ, तुमने लिखा ना 9, तो क्यों खींच रिया, समझ लेना जिंदगी में फिर तुम अनशन बोलते हो मेरे को। बैठो भैया और सर उठा के जियो, बैठो। देखना साहब, वो यादव है आज क्लास में, कुछ लोगों का दिल ही नहीं लगता क्या। तो सुनो भाई बड़े गौर से, तो ये क्या हो गया भाई, थोड़ा ध्यान से देखो, एम के इज इक्वल टू एम स्क्वायर एच प्लस ए, सही है क्या, एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए, ऐसा हो जाएगा क्या, अरे ये उठ के इधर आ गया है? सही है। इसी के तो 2 रूट्स होंगे। तो सुनो, तुम्हें पैराबोला मान लो दिया गया वाई स्क्वायर बराबर 8x, और पॉइंट मान लो दिया गया -3, 4। तुमने इसमें पुट कर दिया इधर -3 और इधर 4। ये तो तुम्हें पता चल गया ना, यहां 2, यहां -3, यहां 4, क्वाड्रेटिक काय की बनी, m की वो बनी। आप स्लोप्स ढूंढ सकते हो। तो इसके 2 रूट्स हैं m1 m2, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या, -b अपॉन ए। एच के की जगह कुछ नंबर है, ए की जगह भी नंबर है, तो सिर्फ अननोन m है। स्पष्ट देखना समझना, m1 इंटू m2 बराबर, अब तुमसे कोई कहे कि एंगल निकालो, तो हम स्लोप थोड़ी ढूंढेंगे,
हम कहेंगे कि एंगल होता है, आप थोड़ा दूर बनाना, tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन, अब m2 m1 का डिफरेंस है, अपन पहले भी लिख चुके हैं, 10वीं में कई बार लिख चुके होंगे। इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 का क्या, क्योंकि m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, मगर इसमें माइनस 2ab होगा, इसमें प्लस 2ab है, तो उसको उसमें बदलने के लिए क्या, और ये घूंघट इधर आ गया, नीचे क्या 1 प्लस m1 m2। अब ये वैल्यू तुम इधर रख दो सीधी सीधी, m1 m2 पर्सनली मत निकालो, यहां पुट कर दो। मान लो कि ये 3/7, ये 4/7, आप बस पुट कर दीजिए, गंदा गंदा सा आंसर आएगा, tan इनवर्स 19/11 ऑप्शन होगा सामने, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। अब सुनिए ध्यान से, ये पढ़ लिया आप लोगों ने, तो कल की जगह परसों वाली क्लास में आप लोगों को सभी को आना है, और जो नहीं आ सके, बहुत जरूरी हो स्कूल, तो फिर तुरंत 1-2 दिन में वीडियो देख लेना। अब सुनिए, अब मैंने फाई बराबर पुट भी कर दिया, tan इनवर्स करके क्या, बोलो साहब, k अपॉन h का होल स्क्वायर माइनस 4a/h 1 प्लस a/h, सही दादा। तो अब सुनो क्वेश्चन क्या आता है, ये नंबर की फॉर्म में देते हैं और कहते हैं फाई बताओ, या प्रश्न ऐसा आता है कि फाई 30 डिग्री है, तो क्या निकालो, पॉइंट लोकस ऑफ चिमटा। याद आया, चिमटा 30 डिग्री पे सेट किया, अब चिमटा आपने 30 डिग्री पे सेट किया और धीरे धीरे सरका रहे हो, तो 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, h के देंगे और फाई चाहेंगे, फाई देंगे और p का लोकस मांगेंगे। सुनिए, मान लो कि उन्होंने कहा फाई इज 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री लिखा, ये उठ के इधर गया, tan 30 1/√3, a तो 2 है ना तुम्हारा, ये भी 2 है, इट इज रिलेशन बिटवीन h एंड k, h की जगह x लिखो, k की जगह y लिखो, आंसर लोकस आ गया। तो अपन डायरेक्टर सर्कल पढ़ते हैं, तो लास्ट डिपार्टमेंट, मतलब ये सब लिखने के बाद इसको लिखना, डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल में फाई कितना होता है, 90, चिमटा 90 पे सेट करो और घुमाओ, तो पेन का लोकस डायरेक्टर सर्कल, इट इज लोकस ऑफ कटिंग पॉइंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू गिवन अ कर्व। हाथ से चेहरा हटाओ, अरे यस मालिक। तो ये उठ के इधर आया, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या, इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या, तो डिनोमिनेटर बराबर क्या, नीचे वाली आइटम 0, 1 प्लस a/h बराबर क्या, ये उठ के सामने गया, h इधर आया, h इज इक्वल टू क्या, यानी कि x प्लस a बराबर 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आपको याद आया, बहुत दिन उस डायरेक्टर सर्कल, जब सर्कल चैप्टर में पढ़ाया था, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जैसा नाम होता है वैसा काम नहीं होता कभी कभी। अरे हाँ हाँ, अमर नाम है किसी का और पैदा हुआ 6 महीने में मर गया, बीमारी लग गई थी। अरे यस यस, क्या देख रहे भैया, क्या हो गया भाई, क्या देख रहे हो नीचे, क्या है, राम राम। सुनो गौर से, डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी बिंदु से क्या बोला, पर पेयर ऑफ टेंजेंट खींचेंगे,
वो टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और बनने वाली COC यानी कि टचिंग पॉइंट को जोड़ने वाली कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलवेज फोकल कोड होगी। यानी ये आपकी पैराबोला, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो ये और ये जो है मैंने कहां से फेंका? टेंजेंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से, तो ये लेटस रेक्टम बनती है बाबू। मगर मैंने यहां से फेंकी तो भी ये कहां से गुजरेगी? मतलब इसके किसी भी पॉइंट से आप टेंजेंट खींचोगे तो वह उसकी COC पास थ्रू फोकस और यहां हर बार 90 बनेगा। बहुत काम की जानकारी है, मतलब आपके दिमाग से स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैंने उस दिन भी बताया, आज मैंने प्रूफ कर दी अपनी बात कि आपको रटना ना पड़े। मैथमेटिक्स मतलब सिंपली याद हो जाए। जैसे मम्मी पापा का नाम अचानक कोई पूछ ले तो अपन क्या कहते हैं? 1 मिनट रिवीजन नहीं किया है। IIT मान लो लिखा आ जाए कि फील द फादर नेम, फिल, तो अब वो जगह हो उधर भरने की गोले, तो तुम क्या कहोगे? भाई साहब सिलेबस में तो था ही नहीं, फिर क्या करोगे? अमेरिका में ये पूछते हैं क्वेश्चन। अमेरिका में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कौन से पापा का नाम लिखना। मम्मी अचानक किसी दिन घर में आती और कहती, बेटा आज से ये तुम्हारे पापा कहलाएंगे। हाँ, तुम कभी वो फॉर्म भर के देखना, GRE, TOEFL, मतलब विदेश पढ़ाई के फॉर्म, तो अमेरिका का यदि है तो उसमें सबसे पहला मतलब फादर नेम मदर नेम नहीं, योर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर, फिर प्रेजेंट योर फादर, प्रेजेंटली योर मदर, सब कुछ लिखना पड़ता। तलाक होना बड़ी आसान बात है उधर। वहां तो अदालत में केस ही नहीं जाता तलाक का। आप तलाक के डॉक्यूमेंट एक कंप्यूटराइज मशीन में डालिए, वो उसको रीड करके ऑटोमेटिक आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि अब आप सेपरेटेड है। कोई तलाक मतलब उधर नहीं जाना, कोई बहसबाजी नहीं होनी, आराम से। क्या आप तरक्की देखो अमेरिका की। अरे हाँ कि ना, तुम ये नहीं घर जाके माँ बाप से बोलो कितने दिनों से साथ रह रहे हो है कि ना हमें कुछ चेंज चाहिए क्या। हमारे फिजिक्स वाले सर थे विवेक फाल्के, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में। मेरा नाम सुहाग, मैं उनसे 12th में पढ़ता था 98-99 में, और उसी समय उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, तो उन्होंने मुझसे मिलता जुलता नाम सुहास रख दिया। फिर एक दिन क्लास में यूं ही किस्सा बता रहे थे, कहने लगे वो खूब झमझम के रो रहा था। अब छोटा सा बच्चा बोलना सीखा नहीं है। अब वो विवेक सर हमें बताते हैं कि मैंने उससे पूछा, अरे अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है कि एक ही मम्मी देख देख के बोर हो गया हूं। अब वो छोटा सा बच्चा कहां से जवाब देगा यार। मगर सर फिर भी भावना समझ गए बच्चे की। क्या हो गया दीदी, ऐसे दुखी दुखी क्यों हो? अच्छा नहीं लग रहा? ज्यादा पढ़ रहे हैं अपन। कल या परसों आप लोग आए थे और मैंने क्या पैराबोला का पैकेज बांट दिया था क्या? सभी को मिलना है तो बड़ी समझदारी पूर्वक उठाइएगा, है ना, नहीं तो मोटा बहुत है। आपने सिर्फ एक कागज पकड़ा तो फट जाएगा। गड्डी से पकड़ना, पिन की तरफ से पकड़ना। अपने टेबल पर जितने आवश्यक है एक ही व्यक्ति पूरे निकाल लो, फिर गड्डी पीछे बढ़ा दो। अपन को नहीं चाहिए दीदी? वाह। अपना अपना नाम लिखो, डेट डालो और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो मिसिंग फ्यू पेजेस ऑफ इलिप्स। फिर मैं आपको वो इलिप्स के छूटे हुए पन्ने बांट रहा हूं। आपको शायद दिखाई देगा पेज नंबर 12 से 23 गायब है, तो उसमें लिखो अलग से मिले हैं, ऐसा लिख दो। और आपके पास स्टेपलर हो या हमारे पास से लेकर उसमें पिन लगा लेना। वो बड़ी गड्डी चल रही है आगे, ये छोटी गड्डी चलाओ और इसमें लिख दो मेन पैकेज के छूटे हुए पन्ने, और फिर आप इसके अंदर ही उसको डाल के रख दो।
कॉनिक सेक्शन के पैकेज के छूटे हुए पन्ने, ऐसा, और आज की डेट वगैरह दोनों में डाल दो और उसको उसके अंदर ही फंसा के रख दो। और जब आपको स्टेपलर मिले तो दोनों पैकेज की पिन उखाड़ के सही लोकेशन पे फिट करके फिर पिन लगाना, जिससे ये टेंशन ही खत्म। लाओ मोटी वाली गड्डी अलग हाथ में दे दो मेरे को पहले। अब आपको मैं बड़ी काम की चीज भेज रहा हूं, इसका नाम हाइलाइट्स ऑफ कॉनिक सेक्शन। आईआईटी का पेपर मेन हो चाहे एडवांस हो, इसके बाहर नहीं जाएगा कॉनिक चैप्टर का। अपने अपने टेबल की गड्डी पूरी एक साथ ले लो और बाकी गड्डी पीछे बढ़ा दो, और पीछे गड्डी देते समय ध्यान रखना नहीं तो स्लिप होके गिर जाए पूरी। नाम और डेट डालने को बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोलूँ, आप उसका नाम तो पढ़ लो। अच्छा, इसी साल का एडवांस का पेपर इसी पर आधारित आया था भैया। उनने फ़ोन करके पूछा एडवांस वालों ने, मैंने कहा ये क्वेश्चन डाल दो। ये तो मैं पिछले 2007 से ये पैकेज बांट रहा हूँ, आप पूरे आईआईटी के सारे पेपर कॉनिक के उठा के देख लो, इसके बाहर एक भी नहीं है। वो गड्डी कंबाइन कर लो दोनों तरफ से आती हुई। खत्म हो गई क्या? नहीं पहुंची पीछे तक? तुम्हें मिल गई, तुम्हें मिल गई। हाईलाइट 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 डेट डाला कर भाई। तुमको कभी करंट वरेंट लग गया था क्या जम के? द पॉइंट स्ट्रेट लाइन का पैकेज किसी को ना मिला हो तो हाथ उठाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर का पैकेज किसी को ना मिला हो तो हाथ उठाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, हाथ उठाओ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। यहां किसने हाथ उठाया था? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रोक दें क्या आज की क्लास? रोक दें? थैंक यू। अरे पतंग वतंग उड़ाओगे कि नहीं 14 जनवरी और 15 जनवरी के दिन? अरे रुको 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 रुको, बैठो बैठो। पतंग उड़ाओ नहीं उड़ाओ, आपके शरीर पर मैक्सिमम सनलाइट पड़े, पूरा दिन छत पे गुजारिएगा, स्कूल न जाकर, क्योंकि स्कूल वाले 2 बजे तक रोक लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, 14 जनवरी या 15 जनवरी के दिन स्पेस में क्या होता है, पृथ्वी इस तरीके से अपनी लोकेशन बदलती है कि वो नॉर्थ पोल पर यदि सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो अब वो साउथ पे पड़ने लगती है। मतलब ऐसे घूमते घूमते यहां से ये पोजीशन होती है, इधर से इधर होना, तो उस समय सनलाइट आपके शरीर पे पड़ना फायदेमंद होता है। इसलिए वो धीरे धीरे पतंग में बदल गया कि छत पे खड़े खड़े क्या करें, कब तक इधर उधर देखें, तो इसलिए पतंग पे हो गया। और कुछ ऐसा ही शरद पूर्णिमा की मूनलाइट का होता है। तो बेहतरीन छुट्टी करो, दिन भर छत पे रहो। हाँ, मैं भी रहूंगा, छत पे ही रहूंगा। मेरी 2-3 साल पहले तो मैंने अपनी बिल्डिंग से पतंग उड़ाई थी, खूब दूर, तो खूब सारी पतंग लेकर आए थे, सारे स्टाफ और स्टूडेंट्स को दी थी, उड़ाओ। तुम थे ही नहीं भाई, तुम बमुश्किल 8वीं में हो गए उस समय। वो लाइट्स ऑफ कर देना।